वो राधा रानी सरकार की रसोई हैं और उसका जो संचालन करती हैं वो श्री राधा रानी स्वयं करती हैं। और जब यहाँ पर आकर के साधु संत भोजन करते हैं, निराश्रित जन भोजन करते हैं, तो बस उसको बताया नहीं जा सकता, मन में एक अतीव प्रसन्नता का अनुभव होता है। जो घर में भोजन बनता है उसमें कैसे मिठास आए, तो राधे राधे करके उसको बनाएं, घर का सुंदर वातावरण हो, दीपक प्रज्वलित हो, घर में भोर जल्दी हो जाए और घर में एक सुंदर वातावरण हो, प्रार्थनाएं नियमित रूप से हो, अच्छी अच्छी बातें सुने। दोस्तों, लगातार मैं वृंदावन के महान त्यागी तपस्वी संतों का दर्शन करा रहा हूँ। आज मेरा सौभाग्य है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जुड़ी हुई दीदी से परिचय करा रहा हूँ जो शायद परिचय की मोहताज नहीं है, जिनका सेवाकार और अध्यात्मकार आप सभी जानते हैं, आस्था चैनल पर भी देखते हैं। और अगर परिक्रमा मार्ग पर वृंदावन में आएंगे तो वहाँ पर दीदी को सेवाकार करते हुए देख लेंगे। सौभाग्य की बात यह है कि स्वयं दीदी खुद संतों को और भक्तों की सेवा के लिए दौड़ दौड़ कर सेवा करती हैं। तो विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान की ये संस्थापिका हैं और नाम एक बार सिर्फ अपने उन भक्तों के लिए, उन दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा जो शायद अभी तक नहीं पहुँच पाए। बाकी दीदी का लाखों लोग जानते हैं विश्व मंगल परिवार के नाते से। दीदी का नाम देवी महेश्वरी श्री जी है। तो आज आपसे बातचीत करेंगे कि विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आपने स्थापना की और अध्यात्म के क्षेत्र में कैसे आपका जुड़ाव हुआ। दीदी राधे राधे। राधे 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 जी। एक पहले आपके संस्थान की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन कैसे आपका जुड़ाव इधर हुआ, अध्यात्म के क्षेत्र में आया, आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है इधर कैसे जुड़ गए? देखिए, बचपन से हमारे घर में संतों का आगमन होता है और उसमें बड़े महान नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जिनको सभी विश्व में जानते हैं और जो राम जन्मभूमि में लगातार सेवा कार्य करते रहे, बड़े महान नृत्य गोपाल दास जी महाराज का आगमन मेरे घर में होता था और उन्होंने ही मुझे इस आध्यात्म की दीप की ओर अग्रसर किया कि आप जाइए और आध्यात्मिक कार्य ही आपके जीवन का लक्ष्य है और सबसे पहले आप जो बोलोगे वो रामचरितमानस। तो रामचरितमानस को आधार बना करके हम निकल पड़े और हरिद्वार में कुछ समय रहने के उपरांत हम श्रीधाम वृंदावन में आए और तब से रामचरितमानस तो करते ही हैं, उसके साथ ही श्रीमद् भागवत की कथा है, देवी भागवत की कथा है, मायरा है, शिव पुराण है, ये लगातार दीपक समाज में प्रज्वलित हो रहा है। जी जी। पढ़ाई लिखाई क्या किया था, एजुकेशन? पढ़ाई तो हमने पीएचडी की है और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जब आध्यात्मिक यात्रा आपकी प्रारंभ होती है तो ये शिक्षा गौण हो जाती है, क्योंकि आध्यात्म में ही सब कुछ है। जी 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 जी। तो कैसे लगाव आ गया कि पीएचडी करने के बाद व्यक्ति सोचता है कि नौकरी करें, डॉक्टरेट हो गए हैं, तो अचानक से प्रभाव कैसे बना? संतों का तो सेवा था, लेकिन भाव कैसे मन में आया? भाव इसीलिए मन में आया क्योंकि प्रारब्ध में कहीं ना कहीं वो चीज़ थी और हमारे गांव में माँ काली का मंदिर है, माँ भगवती का, और हम बचपन से वहाँ पर जाते थे। तो ऐसा लगता था कि बस जैसे मैया कुछ संकेत कर रही है, बस मन में भाव आया। और ये तो मीरा जी के जीवन में कैसे आ गया था, ये तो रूहानियत है। कहते हैं ना, गूंगा उस चीज़ का अनुभव नहीं बता सकता जिसका उसने पान किया होता है। तो इस विषय को बहुत स्पष्टतया नहीं बताया जा सकता है, ये फील करने पर है कि आप कितना आध्यात्म और वैराग्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो परिवार के लोगों ने नहीं रोका कि पीएचडी कर लिया तो नौकरी करो? नहीं, मुझे मेरे पिता का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे भाई का सपोर्ट रहा और मेरे घर वालों ने सहज स्वीकृति दी कि आपको इस ओर जाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी कार्य को अपना लक्ष्य बनाते हो तो फिर ये छोटे मोटे व्यवधान उसमें कुछ असर नहीं करते हो। तो प्रभु की कृपा है, प्रभु की भक्ति है, इस मार्ग पर सहजता से बढ़ते चले गए। आज भी सपोर्ट है मुझे परिवार का पूरा। बहुत संस्थान का नाम मैं देख रहा था, विश्व मंगल। तो विश्व मंगल यानी दुनिया के, संसार की मंगल की कामना करना। अब उसके आगे आपने जोड़ दिया सेवा संस्थान, तो इसका क्या प्रयोजन था कि सेवा भी करना है? बिल्कुल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की भावना से वसुधैव कुटुम्बकम। क्योंकि जब हम विश्व को विष्णु मानते हैं और ये संपूर्ण विश्व ही विष्णु का स्वरूप है, तो हम भेदभाव को आधार बनाकर नहीं, संपूर्ण विश्व का मंगल हो, हमारी भारत का मंगल हो ही, उसके साथ वैश्विक रूप से भी सेवा के कार्य होने चाहिए और विश्व का मंगल होना चाहिए। सेवा संस्थान के पीछे उद्देश्य ये है कि हम मानव जीवन लेकर आए हैं, तो हम यूं ही ना चले जाएं और सेवा के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। आनंद आता है और ऐसा लगता है कि
आत्म तत्व प्रसन्न हो रहा है, हम में बैठा हुआ ठाकुर प्रसन्न हो रहा है। तो इस भाव से इस सेवा कार्य को, सेवा परमो धर्मा को लक्ष्य बना करके, निमित्त छोटे से बन करके कार्य कर रहे हैं। और जितना हो सकता है प्रभु जिस तरह से ले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। श्री जी की रसोई में क्या क्या होता है, क्या श्री जी की रसोई तो देखिए वो राधा रानी की रसोई है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी महेश्वरी जी की नहीं है, वो राधा रानी सरकार की रसोई है। और उसका जो संचालन करती हैं वो श्री राधा रानी स्वयं करती हैं। और जब यहाँ पर आकर के साधु संत भोजन करते हैं, निराश्रित जन भोजन करते हैं, तो बस उसको बताया नहीं जा सकता, मन में एक अतीव प्रसन्नता का अनुभव होता है। और मेरी श्री राधा रानी से यही कामना है, जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं अंतिम सांसें, क्योंकि हमारे न रहने के बाद तो विषय नहीं मुझे पता है, लेकिन जब तक इस संसार में हैं तब तक श्री जी रसोई का अखंड दीप प्रज्वलित रहे और अखंड ये रसोई चले, ऐसी मेरी राधा रानी से प्रार्थना है। जी, आज देख रहे हैं नई पीढ़ी जो है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रही है। और अभी फिल्मों की बात अगर ना करें, क्योंकि आपसे कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो एक बहाव बहुत तेजी से आता जा रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं। और खासकर हमारी माताओं में, बहनों में, जिन्होंने कभी सीता मैया का, पार्वती मैया का कर्तव्य निभाया, और अगर देखा जाए तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर तलवार उठाई, देश की रक्षा की, लेकिन आज उनका जो रास्ता है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जो प्रश्न आपने पूछा है कि हमारी बहनें, मातृशक्तियाँ या पुरुषों को भी कहा जाए, पाश्चात्य संस्कृति एक कहते हैं ना दिखावा है, एक छलावा है, और उसकी ओर आकर्षण स्वाभाविक है। मनुष्य नेगेटिव की ओर ज्यादा जाता है, सकारात्मक पॉजिटिव को जल्दी ग्रहण करना नहीं चाहता है। और आजकल माध्यम भी इतने उपलब्ध हो गए हैं, क्योंकि मीडिया या सोशल मीडिया या कोई भी माध्यम कहें तो अच्छी बातों के अलावा उसमें कुछ ऐसे तथ्य भी हैं, उसको देखकर मनुष्य के मन में कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो रही। क्योंकि हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति, जिसमें हमने अर्पण, तर्पण, समर्पण सबको लिया है, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे उठें, कैसे चलें, और कैसे हमारा भोर हो, कैसे हमारी रात्रि हो, ये सब कुछ सनातन दे रहा है, अध्यात्म दे रहा है। लेकिन मनुष्य का विवेक जब जागृत होगा तब मनुष्य इस ओर बढ़ता है। तो आवश्यकता है कि नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है, और आपने बहन बेटियों की बात की है, तो वो तो शक्तिशालिनी है, वो शक्ति का स्वरूप है। अगर वो अपने को पहचान ले कि इसी देश में रानी लक्ष्मीबाई हुई, इसी देश में देवी अहिल्याबाई हुई, जिन्होंने शासन भी किया और घर का लालन पालन भी किया, अगर इस ओर बढ़े तो शायद बहुत कल्याण हो सकता है और बहुत अच्छी चीज़ें और नई पीढ़ी को एक मार्ग मिल सकता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जननी ही घर की प्रथम पाठशाला है। तो जैसा बीज हम डालेंगे वैसे ही फल की हमें प्राप्ति होगी। तो उसका रास्ता क्या हो सकता है कि कैसे माताएं और बहनें जो है, बहनें हमारी जो है उस ओर बढ़ें? बस ये है कि उनको थोड़ा अपने को समय देना पड़ेगा और व्यर्थ की बातों में ना फंस करके अपने को जानना पड़ेगा। और जो चीज़ें उनको लगता है कि समाज से, क्योंकि सबसे पहले तो आपका परिवार ठीक होना चाहिए। अगर परिवार का मंगलमय वातावरण नहीं है, परिवार ठीक नहीं, तो समाज ठीक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बहनों को, मातृशक्तियों को अपने परिवार पर फोकस होना पड़ेगा। जो घर में भोजन बनता है उसमें कैसे मिठास आए, तो राधे राधे करके उसको बनाएं। घर का सुंदर वातावरण हो, दीपक प्रज्वलित हो, घर में भोर जल्दी हो जाए और घर में एक सुंदर वातावरण हो, प्रार्थनाएं नियमित रूप से हो, अच्छी अच्छी बातें सुने, सत्संग आते हैं, अब तो देखिए चैनल पे कथाएं आती हैं, उनको सुनने से भी बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं और धीमे धीमे परिवर्तन होता है। एक बैग परिवर्तन नहीं हो सकता। जी, इस राष्ट्र को जगाने के लिए माताओं और बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज ये आप मानते हैं कि उनका कर्तव्य है, उन्हें निभाना चाहिए? बिल्कुल निभाना चाहिए। जिस देश में रहते हैं वो भारत माता, जिस गंगा का जल पीते हैं वो गंगा माता, जिस जमुना का जल पीते हैं जमुना माता, जिस गौ माता का दूध पीते हैं वो गौ माता, जिस धरती पर रहते हैं वो धरती माता। तो जिस भारत में रह रहे हैं वो भारत माता। तो मातृशक्ति तो भारत देश की नींव की ईंट है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। भारत देश की जो माता है, अगर वो चाह ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मातृशक्तियों ने उद्यम किया और आवश्यकता भी है। आज समाज में इन बहनों को सम्मान भी मिलना चाहिए, इनको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं शक्तिशाली है। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आया है, स्त्रियां सकला समस्ता जगत्सु, ये वर्णन आया है कि ये जगदम्बिके की डस्ट से बनी हुई है, उनकी भस्म से इनका निर्माण हुआ है। और देखिए आसाम में आप कामाख्या पीठ दर्शन करने जाते हो, आज भी
माँ कामाख्या का महामुद्रा पूजन वहाँ पर किया जाता है। तो नारी कितनी शक्तिशाली है। हम टॉपिक लेते हैं नारी कैसे हो शक्तिशाली। अरे नारी तो है ही शक्तिशाली, वो तो है ही शक्तिशाली। तो अगर थोड़ा बहुत अपने को ठीक करें, हाँ महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती 3 स्वरूप कहे गए हैं। अब ये है भैया, अब काली ही मत बन जाओ कि डिस्ट्रॉयर एनर्जी को लेकर के, महालक्ष्मी बनो, थोड़ा मीठी हो जाओ। कभी थोड़ा सा जरूरी है कि हाँ थोड़ा बहुत गुस्सा आना चाहिए, तो महाकाली का रूप और महासरस्वती ज्ञान, तीनों का सम्मिश्रण सत रज तम, तभी हमारा घर भी, हमारी प्रकृति, हमारा देश, हमारा राष्ट्र सब बैलेंस हो जाता है। तो विश्व मंगल की बात बताई है और राष्ट्र और देश की बात आपने कही, एक परिवार की बात कही। आज परिवार में बहुत विखंडन आ रहा है और वो माताओं और बहनों का, भाई भाई कभी कहते हैं कि हम परिवार में तो बहुत अच्छे थे और घर में गृहिणी आई तो परिवार का पेशेंस सबसे बड़ी बात जो है आज हमारे समाज में, जो सबसे कहते हैं ना कि न्यून हो रहा है, कमी जिसमें पाई जा रही है, वो है पेशेंस। हमारे में संयम नहीं रह गया। हमने अपने बुजुर्गों का अपमान शुरू कर दिया है कहीं ना कहीं। हम जाते हैं मंदिरों में पूजन करते हैं, लेकिन घर में बैठे हुए बुजुर्ग रो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं। सबसे पहले तो वही आपके भगवान हैं। भगवान श्री राम अपने पिता की सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण अपने पिता की सेवा करते हैं। आप उठाकर इतिहास पढ़िए, महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, इन सब ने अपने माता पिता का कितना सम्मान किया है। जो मूल धरोहर है उसका त्याग कर रहे हैं, घर में बैठकर वो रो रहे हैं। तो हमारा परिवार कैसे एकत्रित हो सकता है, हमारे परिवार में संस्कार कैसे आ सकते हैं। इसलिए परिवार को एकजुट करने के लिए सबसे पहला रोल, अभी आपने कहा ना मातृशक्ति, मातृशक्ति यदि चाले तो कोई भी घर टूट नहीं सकता। मैं दीदी लगातार आपको देख रहा हूँ कि एकदम दुर्गा जी का स्वरूप जो है वो आपका दिखाई दे रहा है। मातृशक्ति को जगाना, देवियों को जगाना और माताओं के और बहनों को उनका कर्तव्य का बोध कराना। तो अंतिम जो है बात, माताओं को और बहनों को क्या करना चाहिए वो बताइए। मातृशक्ति शक्ति स्वरूपा है। अगर वो अपनी ऊर्जा को जगा ले तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। और नारी का सम्मान यदि समाज में नहीं होगा, अगर नारी का अपमान किसी ने भी किया, कैसी भी हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, चूंकि ये नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो किसी भी पूजा का फल उसको प्राप्त नहीं हो सकता। और खासकर नवरात्रि में अगर आप चाहते हैं कि माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बिके आपसे प्रसन्न हो, तो आपको मातृशक्ति का सम्मान करना ही पड़ेगा। क्योंकि आदि शक्ति माँ भगवती पराम्बे जगत जननी मूलाधार निवासिनी महिषासुर मर्दनी, माँ भगवती जब कुछ नहीं था तब भी थी। वो आदि है, वो मध्य है, वो अंत है। और जितनी भी संसार की मातृशक्तियां हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उन सब की संरक्षणा माता आदि शक्ति की ऊर्जा से ही हुई है। इसलिए जितनी भी माएँ हैं वे सब अम्बे का ही स्वरूप हैं। और अपने को जानने के लिए आपको थोड़ी बहुत साधना करनी पड़ेगी। इसलिए कोई बहन बेटी अगर अवसाद में जाती है, डिप्रेशन में जाती है, तो ये बात कहीं ना कहीं कानों को बहुत खलती है कि अरे बेटी को डिप्रेशन कैसे हो सकता है। भाई तुम तो स्वयं जगदम्बिके हो। जानना है तो अपने आप को जानो, अपनी आत्मशक्ति की जागृति करो। ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, सिद्धि कुंजिका का पाठ कर सकते हो। और आप बहुत शक्तिशालिनी हो, पुरुष से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महिला है। बिना शक्ति के शिव भी शून्य है, बिना राधा के कृष्ण का भी कोई अस्तित्व नहीं है। माँ भगवती आसाम में विराजमान महामुद्रा माँ कामाख्या आदि शक्ति, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग लाइन लगाते हैं, किस लिए कि जरा सा वो वस्त्र माँ का मिल जाए। तो आपका मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करता हुआ आसाम का शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठों में सबसे मूल शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ। एक बार जरा नजर घुमाकर देख लिया करो, तब पहचान पाओगी कि तुम हो कौन। जय श्री राधे।
दीदी ने जैसे बताया तो मुझे लग रहा है कि वो साक्षात चंडी, दुर्गा और साक्षात महागौरी कात्यायनी देवी का सारा यानी 9 देवियों का स्वरूप दीदी के अंदर आज समाहित है। चूँकि नवरात्रि चल रही है तो मातृशक्ति हैं, तो मातृशक्ति में स्वाभाविक है कि जो ऐसे जुड़ा रहता है स्वभाव से तो वो बातें जरूर आ जाती हैं। विश्व मंगल परिवार क्या है उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं वादा करता हूं आप सबसे कि फिर पुनः विश्व मंगल परिवार की पूरी तस्वीर, कहां कहां सेवा काम चल रहा है, दीदी का क्या काम चल रहा है, श्री जी रसोई का क्या काम है, कैसे संतों को प्रसाद ग्रहण कराया जाता, वो सारी चीज़ें मैं आप सबको बताऊंगा। दीदी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है, जानना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप सब जरूर सूचित करिएगा। तो मैं दीदी से दोबारा निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप सभी के सवाल का जवाब वो दें। हमारा जो पूरा मूल उद्देश्य यही है कि महान संतों के, त्यागी संतों के, तपस्वी संतों के दर्शन कराएं और हमारी राष्ट्र शक्ति का आह्वान करके राष्ट्र को जगाने का काम करें। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही महान त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन मैं कराता रहूँगा।
हरि ओम